गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सामतत्व एवं अवकलनीयता को पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट देख चुके हैं। अब इस कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड आप पढ़ रहे हैं सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में भी इससे पूछा जाता है। ये बेसिकली यूपी बोर्ड के रिस्पेक्ट में पूरे कैलकुलस से 44 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डिपेंड है इसी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे। अगर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन अगर आ रहा है तो इसी बेस पे आता चला जाएगा, जो कि कैलकुलस के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स भी करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है। अगर ये आएगा तो इसी के बेस पे टोटल कैलकुलस आपका आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कैलकुलस से आपके यूपी बोर्ड में 44 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आर यू रेडी? आइए देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी को हिंदी में सामतत्व कहेंगे। ठीक है, सामतत्व क्या है? सामतत्व को दूसरे नामों से सतत जानते हैं, और कॉन्टिन्यूटी का मतलब भी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूज। अगर कोई ग्राफ इस तरीके से बना रहे हैं, कोई भी अगर ग्राफ है, ये एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, अगर कोई ग्राफ इस पे से हम बिना पेन उठाए किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके अगर इस तरीके से बिना पेन को उठाए अगर लाइन ड्रा कर ले, ग्राफ बना ले, तो वह क्या होगा? कॉन्टिन्यूज होगा, कॉन्टिन्यूटी होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर कोई ग्राफ इस तरीके से बन रहा है कि मान लीजिए यही है, एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई एक्सिस है, वाई डैश है, अगर यहां से कोई ग्राफ इस तरीके से बना रहे हैं, फिर इसके बाद पेन को उठा करके, पेंसिल को उठा करके अगर इस तरीके से कोई ग्राफ बना दे रहे हैं, यानी बीच में कहीं ब्रेक हो जा रहा, अगर बीच में कहीं ब्रेक हो जा रहा तो वह कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, जो ग्राफ के रूप में अगर देखेंगे, कंटिन्यूअस मतलब होता क्या है? लगातार आप चलते रहिए। यानी पेन से अगर ग्राफ कोई बना रहे हैं, पेंसिल से ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ खींचते समय अगर पेन को न उठाना पड़े कहीं पर, तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूज हो जाएगा, कंटिन्यूटी है। अगर ये पेन को बीच में उठा दिया गया है तो उसको क्या कहा जाता है? डिसकंटिन्यूज, डिसकंटिन्यूज यानी लगातार नहीं है, बीच में भंग हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूज मतलब होता क्या है? कोई भी अगर ग्राफ को ड्रा कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, तो बिना पेन उठाए अगर ग्राफ बनता चला जा रहा है, वो तो कंटिन्यूज है। मैथमेटिकल में क्या देखेंगे? देखिए, मैथमेटिकली इसका डिफिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यूटी का डिफिनेशन मैथमेटिकली क्या है? ए फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूज इफ फंक्शन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर क्या हो? डिफाइन हो, एंड एफ एक्स इज एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, कोई फंक्शन दिया गया, कोई फलन दिया गया है एफ एक्स, अगर कोई फलन दिया गया है एफ एक्स, अगर एक्स इज इक्वल टू ए पर वो परिभाषित है, और एफ एक्स का जो वैल्यू हो वह लिमिट को वो एग्जिस्ट करे। लिमिट का एग्जिस्टेशन आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर के वीडियो में आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट ईयर के लेक्चर में बताया गया था लिमिट का एग्जिस्टेशन क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर सेम हो जा रहा तो लिमिट का एग्जिस्टेशन। डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन क्या है? ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous
continues at x is equal to a, x is equal to a if f(x) is defined and if and only if function f(x) exist ऐसा समझ में, a function f(x) is said to be continuous at x is equal to a if f(x) is defined and if and only if f(x) exists. It means that is जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस तब कहलाएगा जब क्या हो, f(x) क्या हो, f(x) एट x इज इक्वल टू ए, कोई पॉइंट हो, कांस्टेंट हो, कोई एक निश्चित पॉइंट हो, उस पर क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए एंड और लिमिट का एग्जिस्टेशन होना चाहिए। लिमिट का एग्जिस्टेशन का मतलब क्या होना चाहिए, लिमिट का एग्जिस्टेशन पढ़ चुके हैं आप लोग फर्स्ट ईयर में कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इस तरीके से। या फिर अदर लैंग्वेज में क्या समझ सकते हैं, अदर लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, जो फंक्शन होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी इस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट को x नेगेटिव, जो फंक्शन होगा f(x) इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, यानी ये लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट जो होना चाहिए वह इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f(a) के इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो रहा तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होगा। फिर से सुनिए, क्या है, कोई फलन सतत तब कहलाएगा जब क्या होगा, वो फलन डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा और उस पर लिमिट का एग्जिस्टेशन होगा उस पॉइंट पर, ठीक है ना। मतलब क्या, मेन रूप से जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे उसको इस रूप से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कोई फंक्शन अगर दिया गया है उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसका खुद जो फंक्शन होगा f इज इक्वल टू ए पर क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। इसको इस तरीके से लिखते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अगर f(a) या तीनों आपस में सेम हो रहा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। अगर ये इस सेम नहीं है तब क्या होगा, इफ LHL नॉट इक्वल टू RHL, कोई एक अगर इक्वल नहीं है, मान लीजिए इक्वल ही हो, कोई एक अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या कहलाएगा, ये फंक्शन असतत कहलाएगा, ठीक है ना। सतत नहीं है इस तरीके से कहलाएगा, या उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, या फिर इसी का नाम डिसकंटिन्यूअस भी है, डिसकंटिन्यूअस आ गया होगा समझ में। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस को जो डिफाइन करते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, ये फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ f(x) इज डिफाइन होना चाहिए, किस पर, वो इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू a पर क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, एंड इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए, या एंड फंक्शन एग्जिस्ट, या इसी को इस तरीके से लिखा जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, या फिर अदर वर्ड में क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव a f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव a f(x) इज इक्वल टू f(a), अगर तीनों आपस में सेम है तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, कंटिन्यूज होगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, x sin 1/x और यहाँ पे 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0,
ठीक है ना। ये फंक्शन कह रहा है क्या, ये कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपान एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 है कह रहा है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो ये कह रहा है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसको हमको प्रूव करना है। तो एफ ए का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया, एफ ए का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है 0 होना चाहिए, और एफ क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 न हो, उस पर क्या है, इस पर डिफाइन है किस तरीके से, क्या नहीं लिमिट एग्जिस्टेशन है कि नहीं है उसको देखिए। सबसे पहले क्या बताए हैं कि लिमिट ये फंक्शन का क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू क्या होना चाहिए, जो जिस फंक्शन पे कह रहा है 0 के क्या निगेटिव पर फंक्शन क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। देखिए कैसे ये हो क्या जाएगा, लिमिट एल आई एम लिखते हैं पूरा लिमिट, और ये जो सिंबल बनाते हैं इस तरीके से पूरा समझ लीजिए ये लिमिट है, जो एल आई एम लिखते हैं इसको पूरा कहते हैं लिमिट है, ठीक है ना, सीमा हिंदी में कहते हैं। और जो ये सिंबल बनाते हैं, इस टाइप का जो सिंबल बनाते हैं उसको कहते हैं टेंड्स टू, इंगित कर रहा है, क्या इंगित कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए की तरफ इंगित कर रहा है, पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए, ए से थोड़ा सा कुछ अधिक होना चाहिए, यही है, ठीक है। तो वहीं पे कह रहा है 0 निगेटिव, निगेटिव का मतलब उसके अगर कोई पॉइंट गिवन हो, कोई पॉइंट इस तरीके से गिवन हो, मान लीजिए x इज इक्वल टू ए कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर है तो इसके इस साइड में होगा निगेटिव में, इसके इस साइड में होगा पॉजिटिव में, यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को एल आई एम कहते हैं, हाफ में लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव है, यानी उसके लेफ्ट साइड में जाना है। तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x है उसकी जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे g, ये जिस पॉइंट पे कहा गया उसमें से माइनस करना है, यानी जहां जहां x है उसकी जगह क्या 0 माइनस h हो जाएगा, और क्या यहाँ भी साइन है 1 अपान 0 माइनस h हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, माइनस में h है और यहाँ पे साइन 1 अपान h है। अब ये देखिए साइन 1 अपान h है, ये ऑसिलेशन करता है, साइन का जो इस तरीके से साइन का जो ग्राफ चलता है इस आकार का चलता है, ठीक है ना, इस आकार का ऑसिलेशन चलता है। जो साइन होता है ऑसिलेशन करता है, वो बिटवीन होता है किसके, -1 और 1 के बीच में होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और माइनस यहां से बाहर आ जाएगा, हो जाएगा h, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 1 अपान h। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, देखिए 0 इंटू इसका जो वैल्यू होगा साइन 1 अपान h, साइन का जो वैल्यू होता है -1 से +1 के बीच में ही होता है, कुछ भी होगा उसी के बीच में होगा, इसलिए इसमें कुछ भी कोई भी नंबर होगा उसमें आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ऑसिलेशन बिटवीन -1 to 1, इसलिए टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे h का वैल्यू 0, तो ये इसके बीच में -1 और +1 के बीच में रहता है, इसलिए 0 हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी f(x) होगा, यानी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 कह रहा था क्या, प्लस में, प्लस डायरेक्शन में है, तो यानी हो जाएगा 0 + h, 0 + h साइन 1 अपान 0 + h इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बना h साइन 1 अपान h, उसी तरीके से ये भी क्या बनेगा, यहाँ पे h की जगह 0 हो जाएगा, और ये साइन का जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में वो ऑसिलेट करेगा, उसी के बीच में रहेगा। देखिए हमेशा 0 से लेकर क्या है, यहाँ पे 0 बनता है, मैक्सिमम 0 पे 0 मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, 1 और -1 के बीच में रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन हो गया, और डायरेक्ट f0 का वैल्यू गिवन है 0, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से
तीनों इक्वेशन का अगर यूज करेंगे, तीनों इक्वेशन के द्वारा क्या बनेगा, ये आपस में खुद ही कंटिन्यूज है। क्यों? क्योंकि इसकी डिफिनेशन यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप खुद पे फंक्शन पे क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूज हो जाएगा। लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी हैव द गिवन फंक्शन इज क्या, इज कंटिन्यूज, ठीक है ना। लिमिट का एग्जिस्टेंशन, कंटिन्यूटी, ये सब फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू कह रहा है 1/x माइनस ए, कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर कह दिया जाए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूज है या डिसकंटिन्यूअस है, सतत है कि असतत है, या सांतत्य है कि असांतत्य है। सांतत्य को सतत भी कहते हैं, समतत भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दे रहे हैं ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए लाभप्रद हो, ठीक है। देखिए ये फंक्शन क्या है, तो क्या होना चाहिए, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या है, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव होना चाहिए या फिक्स होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट मान लीजिए h टेंस टू 0, कोई एक ऐसा वैल्यू ले देते हैं टेंस टू इंगित कर रहा है, उसकी तरफ इंगित कर रहा है, ठीक है ना, उसकी तरफ इंगित कर रहा है। क्या कह रहा है, ए से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। तो मान लीजिए ए से थोड़ा सा अधिक कह रहा है, तो ए की एक्स की जगह क्या, ए से थोड़ा अधिक की बात कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, ए से अधिक पे कह रहा है तो ए प्लस एच रख दिया जा रहा है। और जो एच का वैल्यू होगा वो टेंस टू 0, थोड़ा सा अधिक की तरफ इंगित कर रहा केवल, तो क्या होगा, इंगित कर रहा है एच की जगह 0, एच टेंस टू 0 जगह नहीं है, एक्स टेंस टू एक्स 0 की तरफ इंगित कर रहा है। अब क्या बनेगा, अब इसकी एफ एक्स की जगह जहां जहां लिखा गया 1/x जहां लिखा गया उसकी जगह ए प्लस एच रख लीजिए, ए प्लस एच हो जाएगा, और माइनस ए है यह कैंसिल हो जाएगा। लिमिट माइनस में करना था, ठीक है ना, माइनस में करना था तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। इसी को इस तरीके से भी लिख लिया जाता है, इसी को एल एच एल लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, या ये माइनस है लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई निकालिए, लेफ्ट निकाल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। तो ये बना क्या, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, 1/-h, और एच की टेंस टू 0 अगर है तो क्या हो जाएगा, 1/ अगर 0 करेंगे तो क्या इनफाइनाइट होगा, माइनस में है तो माइनस में इनफाइनाइट होगा। इसी तरीके से आर एच एल अगर निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव होगा, यानी एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रखना है, लिमिट h टेंस टू 0, 1/a प्लस एच, पॉजिटिव जिस पॉइंट पे कह रहा है उसमें प्लस करना है, और माइनस ए पहले से है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1/h, और h की जगह पे अगर 0 पुट कर देंगे तो 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। या फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या हमको प्राप्त हो रहा है, इसका एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है नहीं, एक जगह माइनस इनफाइनाइट दिख रहा है, एक जगह प्लस इनफाइनाइट है, तो इक्वल है ही नहीं, तो इक्वल है नहीं तो आगे हमको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, यही कह देंगे क्या हो जाएगा, therefore the given equation, therefore function f x is discontinuous, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, या हिंदी में कहेंगे असतत है, असंतत है, ठीक है ना, असतत है या असंतत है, इस तरीके से कहा जाता है, यह असांतत्य है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए, इसकी कंटिन्यूटी की कुछ प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, डायरेक्ट आप जवाब दे सकती हैं। देखिए क्या कह रहा है,
फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर एफ फंक्शन और जी फंक्शन, एफ और जी दो फंक्शन ऐसे हो जो कंटिन्यूज हो यानी सतत हो, सातत्य हो, एट पॉइंट कह रहा है एक्स इज इक्वल टू ए, देन क्या होना चाहिए, उनका एडिशन कर दिया गया है, सब्ट्रैक्शन कर दिया गया है, प्रोडक्ट कर दिया गया है, या डिवाइड कर दिया गया है, या किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करने के बाद वो फंक्शन खुद आएगा, वो क्या होगा, कंटिन्यूज होगा। ठीक है ना। कोई फलन अगर दिया गया है, अगर वो सतत फलन है, दो या दो से अधिक अगर फलन सतत फलन है, तो उनका योगफल, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका घटाना आपस में, गुणा भाग, या किसी अलग से किसी अचर संख्या का गुणा कर दिया जाए तो उसमें भी जो फलन बनेगा वो क्या होगा, सतत फलन होगा, सातत्य फलन होगा। तो वही कह रहे हैं कि इफ ए एंड जी आर कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी एंड एफ इंटू जी एंड एफ बाई जी, यहाँ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिफाइन होना चाहिए उस पर वो के इंटू एफ, यानी कोई कांस्टेंट वेयर के जी क्या है, के जो है कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है। किसी कांस्टेंट का अगर इसमें प्रोडक्ट कर दिया जाए तो भी वो फंक्शन क्या होगा, वह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना। आया पहला। अगर कोई दो फलन दिया गया है वो कंटिन्यूज है, अगर सतत फलन है, तो उनका आपस में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, या किसी स्केलर का अचर का गुणा करने के बाद भी वो क्या होगा, वो संतत फलन होगा। फिर अगला देखिए, कह रहा कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूज फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूज। यही कंपोजिशन अगर है, फलन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, रिलेशन फंक्शन में पढ़ चुके हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो अगर उनका कंपोजिशन किया गया हो तो भी क्या होगा, वो संक्रिया अगर कोई लगा दिया गया हो, ऑपरेशन कर दिया गया हो, तो भी क्या होगा, वो एक कंटिन्यूज फलन होगा, फंक्शन होगा। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है। इसमें क्या है कि जो फॉलोइंग फंक्शंस दिए गए हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूज, प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। एवरीवेयर, ये शब्द देखिए लिखा गया, एवरीवेयर इज कंटिन्यूज, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, सातत्य होगा। कौन कौन सा, अगर कोई कांस्टेंट फलन कह दिया गया हो, कांस्टेंट फलन अगर कह दिया गया होगा तो भी क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट फलन है, हमेशा कुछ नहीं करना है, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अपने आप कहेंगे क्या है, वो कंटिन्यूज फंक्शन है। फिर कह रहा है आइडेंटिटी फंक्शन अगर है, इकाई फलन अगर दिया गया है, रिलेशन फंक्शन में बता चुके हैं, इकाई फलन जो दिया गया वो भी क्या होगा, हमेशा सतत होगा, कंटिन्यूज होगा। पॉलिनोमियल को कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना, बहुपदी अगर दिया गया, हिंदी में बहुपदी कहते हैं, बहुपदी अगर फलन दिया गया वो भी क्या होगा, कंटिन्यूज होगा। कोई भी बहुपद कह दिया गया है, जैसे कह दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5 कह दिया गया हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 कह दिया गया, -3 कह दिया गया हो, कोई भी अगर पॉलिनोमियल कह दिया गया हो, क्या होगा, वो आपस अपने आप में क्या होगा, वो पॉलिनोमियल कंटिन्यूज होगा। तो याद रखिएगा प्रत्येक पॉइंट पर होगा वो। फिर कह दिया जाए मॉडुलस फंक्शन, कोई भी मॉडुलस फंक्शन, मापांक अगर फलन दिया गया है, भी मापांक फलन भी बताया है, मापांक फलन का शेप कैसे होता है, वी शेप होता है, अगर ग्राफ है तो इस तरीके से वी शेप चलता है, ठीक है ना। मापांक फलन कोई मॉडुलस फंक्शन है तो भी हमेशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, वो कंटिन्यूज होगा, सतत होगा, प्रत्येक बिंदु पर होगा, ये याद रहे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है, चरघातांकी अगर है, एक्सपोनेंशियल है, यानी e के पावर x कह दिया जाए, e के पावर a कह दिया जाए, e के पावर a के पावर x कह दिया जाए, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूज होता है। फिर उसके बाद साइन और कोसाइन फंक्शन जो होगा वो भी साइन कोसाइन है, यानी ये साइन है, साइन और कास, साइन कास जो फलन बनेगा वो भी क्या बनेगा, प्रत्येक बिंदु पर साइन कास जो फलन बनते हैं प्रत्येक बिंदु पर वो क्या होंगे, वो कंटिन्यूज होंगे, सतत होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में याद रख लीजिएगा। क्या
कोई कांस्टेंट फंक्शन हो गया है, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया है, मॉडुलस फंक्शन हो गया है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया है और साइन कास फंक्शन हो गया। ये 6 फंक्शन ऐसे हैं जो प्रत्येक बिंदु पर हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूज होंगे, सतत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी मेमोरी में रख लीजिएगा। 6 ऐसे फलन है जो प्रत्येक बिंदु पर होगा। वहां डोमेन रेंज देखने की आवश्यकता नहीं है, देखते ही कह देंगे इज कंटिन्यूज, फलन को देखते ही कंटिन्यूज बता देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब चौथे नंबर पे कह रहे हैं फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूज इन देयर डोमेन्स। डोमेन रेंज तो बता चुके हैं। अब जो ये बताए हैं, 3 ऐसे बताए हैं जो क्या है उसके डोमेन पर। डोमेन मतलब क्या होता है बताइए, डोमेन को हिंदी में क्या बताए थे, प्रांत। ठीक है, प्रत्येक प्रांत पर जो फलन दिया गया है वही क्या होगा, कंटिन्यूज होगा, सब पर नहीं। क्या क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। लॉगरिथम फंक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में कहते हैं, जो लॉग के रूप में लिखा रहता है, लॉग एक्स, लॉग में कुछ लिखा रहता है तो वो क्या हो जाएगा, वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन तो जान ही रहे हैं, परिमेय फलन जो दिया गया है। अगर कोई परिमेय फलन दिया गया है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए x+4 ओवर में x-2 दिया गया है, तो उसके क्या डोमेन पर, जो रेशनल फंक्शन है उसके डोमेन पर ही क्या होगा, वो कंटिन्यूज होंगे, बाकी सब पर कंटिन्यूज नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट फंक्शन जो होंगे वो क्या होगा, उसके डोमेन पर ही हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूज होगा। डोमेन। अब ये टेंजेंट को फिर से लिख दीजिए, tan लिखा जाता है, टेंजेंट को tan लिखा जाता है। कोटेंजेंट का मतलब है काट होता है। फिर उसके बाद सिकेंट है यानी सिक है। कोसिकेंट का मतलब क्या है, कोसिकेंट अगर कह दिया गया है इसका मतलब कोसिक है। ठीक है। इस तरीके से साइन कास क्या एवरीवेयर है, प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूज होते हैं। लेकिन ये जो 6 बच रहा क्या, साइन कास को अगर छोड़ दिया जाए, टैन, काट, सेक, कोसेक, 4 ऐसे हैं जो क्या हो जाएगा, केवल उसके डोमेन पर ही क्या बनेगा, कंटिन्यूज होगा, बाकी सब पर कंटिन्यूज नहीं होता है। तो इसमें 3 ऐसे फलन आए हैं जो उसके क्या, उसके डोमेन पर ही कंटिन्यूज होगा। कौन कौन सा ऐसा फलन है, पहला बताए हैं क्या, अगर रेशनल होगा, लॉगरिथम में होगा, या फिर टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट है, यानी टैन, काट से कोसेक है। ये ऐसे फंक्शन है जो क्या उसके डोमेन पर ही हमेशा क्या होगा, उसके डोमेन पर ही कंटिन्यूज होगा, बाकी सब पर कंटिन्यूज नहीं होगा। अभी एक्सरसाइज में आएगा, सबका एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आएगा तो वहां बताएंगे। ठीक है, लेकिन मेमोरी में आप लोग हमेशा रखिएगा। ऐसे क्या, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सीकेंट है, कोसिकेंट है, 4 ऐसे है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 4 ऐसे हैं। कौन कौन सा, टैन, काट से कोसेक। ठीक है ना, ऐसे हैं जो क्या है उसके डोमेन पर ही कंटिन्यूज होंगे, बाकी नहीं होंगे। और फिफ्थ देखिए, इफ f इज ए कंटिन्यूज फंक्शन देन, कोई फंक्शन दिया गया है अगर उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो भी क्या होगा, वो कंटिन्यूज होगा। उसका मॉडुलस ले लिया जाए तो भी उस क्या होगा, वो कंटिन्यूज होगा, लेकिन उसके डोमेन की ही बात होगा, उसके डोमेन पर ही बात होगा। ऐसा न रहे कि अगर फंक्शन f है, फंक्शन x अगर है तो क्या है, कंटिन्यूज है, लेकिन अगर उसका 1/x कह दिया जाए तो प्रत्येक बिंदु पर नहीं, उसके डोमेन पर ही कंटिन्यूज होती है। ठीक है ना, कोई फंक्शन अगर दिया गया है उसका मॉडुलस ले लिया जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, वो मॉडुलस लेने पर भी वो कंटिन्यूस होगा। उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम ले लेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूज होगा, लेकिन उसके डोमेन पे ही। डोमेन यहाँ ध्यान रहे। अगला क्या है, कोई भी इनवर्स फंक्शन हो वो भी क्या होगा, उसके डोमेन पर वो क्या होते हैं, वो भी कंटिन्यूज होंगे। इनवर्स फंक्शन क्या, इनवर्स फंक्शन जान रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स हो जाए, कास इनवर्स एक्स हो जाए, टैन इनवर्स एक्स हो जाए, सेक इनवर्स एक्स हो जाए, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाए, काट इनवर्स एक्स हो जाए। ये सभी जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो उसके किस पर, वो डोमेन पर ही क्या होंगे, कंटिन्यूज होंगे। तो क्या क्या डोमेन पे बताएं, डोमेन के लिए जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन न लिखिए,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज जो फंक्शन है वो क्या उसके डोमेन पर ही, किस डोमेन पर ही होंगे, कंटिन्यूज। अगर कोई एफ फंक्शन दिया गया है उसका मॉडुलस ले लिया जाए, उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो भी कंटिन्यूज होगा उसके डोमेन पर ही। फिर टेंजेंट कास टेन काट सेक कोसेक, ठीक है ना, टेन काट सेक कोसेक ये चार ऐसे उसके डोमेन पर ही क्या होंगे, वो कंटिन्यूज होंगे। लॉगरिथम फंक्शन भी डोमेन पर होते हैं, रेशनल फंक्शन भी डोमेन पर होते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी को क्या कहते हैं, इकाई फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, साइन कास है, एक्सपोनेंट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ये सब प्रत्येक बिंदु पर होते हैं। और कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन कह रहा हो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूज है उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूज होते हैं। अगर फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड या किसी कांस्टेंट का अगर प्रोडक्ट करा दिया जाए वो भी क्या होगा, कंटिन्यूज होगा। तो इस लेक्चर में क्या क्या बताए हैं, कंटिन्यूटी की डिफिनेशन बताए ग्राफ के माध्यम से, कि ग्राफ के माध्यम से क्या, अगर कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, अगर ग्राफ बनाते समय अगर पेन को न उठाना पड़े, एक बार पेन रखने के बाद बनता चला जाए वो ग्राफ कंटिन्यूज है। अगर पेन बीच में ब्रेक हो जा रहा है, उठाकर बनाना पड़ा तो वो डिसकंटिन्यूटी है, असतत है, होता है। और डिफिनेशन के रूप में जो मैथमेटिकली डिफिनेशन बताए हैं वो ये बताए हैं, ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूज फंक्शन इफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड एंड लिमिट इज एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू, वो पॉइंट जो दिया होगा ए पर, तो उसके लिए बताया क्या है, उसके लिए बताएं कि फंक्शन जो एफ एक्स है वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना, यानी एल एच एल का वैल्यू, आर एच एल का वैल्यू और उसके खुद का खुद वैल्यू, जिस वैल्यू पे जिस पॉइंट पे कह रहा है, यानी एफ एक्स अगर है तो एट एक्स इक्वल्स टू ए पर अगर निकाला जा रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट है, और फंक्शन उस खुद का खुद वैल्यू रखने पर अगर सेम आ रहा तो कंटिन्यूज होगा, नहीं सेम आ रहा तो कंटिन्यूज नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतने, अगले लेक्चर में फिर लेकर आएंगे इसकी एक्सरसाइज को, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट्स बनाकर हमारे पास तक अवश्य शेयर करेंगे।